अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। आज हम लोग देखेंगे कि मास्किंग क्या चीज़ होती है। मास्किंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको हेल्प करती है एनिमेशन करने में। ठीक है, तो एक तरीके से इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन। तो मास्क आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मास्क पहनते हैं। तो अगर सुपरमैन का या बैटमैन का मास्क पहना हुआ है तो उस मास्क में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसकी आंखें खुली हुई होंगी, उसको उसकी नाक खुली हुई होगी ब्रीदिंग के लिए, और माउथ भी खुला होगा। ठीक है, बाकी जो फेस है वो पूरा कवर्ड होता है मास्क से। तो ये वाली जो मास्किंग है ये एग्जैक्टली सेम है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या कोई एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, या इन अदर वर्ड्स लेयर भी उसको कहते हैं, तो उस लेयर को मास्क करने का मतलब ये है कि आप उसको कुछ पोर्शन जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप हाइड कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेट होती है हाइड करने की, फिर आप उस स्टेट को जब चेंज करते हैं तो उसको एनिमेशन कहते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने को एनिमेशन कहते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में जो है ना, हम लोगों ने देखा था की फ्रेम्स क्या होती है। तो मिनिमम की फ्रेम्स आपको कम से कम दो की फ्रेम चाहिए होते हैं स्टेट को बदलने के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए। अब आप चाहे उसकी ओपेसिटी चेंज करें, साइज चेंज करें, या उसकी कोई मूवमेंट है पोजीशन को चेंज करें, तो पहला की फ्रेम एक स्पेसिफिक पोजीशन में होता है और फिर दूसरा की फ्रेम एक डिफरेंट स्टेट होता है, मतलब उसको चेंज कर देता है। फिर दरमियान में भी आप जितने भी की फ्रेम्स ऐड कर लें, लेकिन अगर मिनिमम टू भी हैं तो वो चेंज उस स्टेट को उस तरह से चेंज करता है जिसको हम लोग कहते हैं एनिमेशन। ठीक है, अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कैनवस खुला हुआ है, इसके ऊपर ये बोट है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको क्लैरिटी के लिए बैकग्राउंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक कर देते हैं या थोड़ा सा वाइट। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर टेक्स्ट भी है और टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं। इसका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एनिमेशन है, इसको हटा देते हैं और ये 100 कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट सेट करते हैं, बीच में रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो बोर्ड है इसके ऊपर मास्क डालें। ठीक है, तो मास्क का ऑप्शन बहुत आसानी से खुल जाता है। अब इसके ऊपर क्लिक करें, ये क्लोज कर दे, बेसिक का खोलें, ये मास्क है। ठीक है, मास्क जो है ना डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, मिरर, ये सारे मास्क जो है ना आप एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन हम लोग अभी सिंपल सर्कल यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना खुला हुआ है। ठीक है, मतलब इतना खुला हुआ है और इतना बाहर से उसकी इमेज का बंद है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सीक बार जो है ना ज़ीरो पे रखें, जस्ट मेक श्योर। और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लें, यानी कि बिल्कुल ही हिडन हो। ठीक है, तो आप के पास एक ऑप्शन है इसको खाली लेफ़्ट क्लिक से करना है। ठीक है, या तो फिर ये जो सर्कल आपने सेलेक्ट किया है इसको नीचे स्क्रॉल करें तो ये साइज़ है बेसिकली। ये जो मैंने अभी एडजस्ट किया था ना एरो से और अपने माउस से, वो बेसिकली इसका साइज़ था। ठीक है, अब इसको बढ़ा दें मिसाल के तौर पे यहाँ से, तो ये देखिए बढ़ता चले जा रहा है, ये खुल रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया था ये प्रोपोर्शनली बीच में जो है ना, ये लॉक का बटन है। मैंने लॉक का बटन जो है ना दबाया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही होता है। लॉक का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी अमाउंट आप यहाँ पर इसकी विड्थ चेंज कर रहे होंगे ना, तो प्रोपोर्शनेटली इसकी हाइट भी चेंज होगी। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल मिनिमम पे ले जाते हैं। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको जल्दी से करना है तो अपना माउस और उसका जो इर्द गिर्द जो कॉर्नर्स थे ना उसको पकड़ के और उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इससे टाइम बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना एनिमेट करना है तो मैं इसके ऊपर की फ्रेम ऐड करूँगा ना, तो क्योंकि ये साइज़ हम लोगों ने चेंज किया तो आप यहाँ पे ऐड अ की फ्रेम कर दें। ठीक है, अच्छा सी बार पे 1 सेकंड पे ले जाके मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल खुल जाए। ठीक है, मतलब ये अपीयर हो जाए। तो आप इसको 1 पे लेकर आएँ, सीक बार इसको बोलते हैं, सीक बार को ड्रैग करें, या फिर आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताया था, अगर एग्जैक्टली 1 पे नहीं आ पा रहा है तो आप कंट्रोल दबा के और
जो कीबोर्ड के ऊपर एरोज होते हैं ना राइट और लेफ्ट के, उसको क्लिक करें। एक बार करेंगे तो 1 मिली सेकेंड कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है, राइट और लेफ्ट। ये मैंने 1 पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे आके जो है ना इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पे इसको अब फुल करना है, 107 करके देखते हैं। नहीं, इसको कर देते हैं 407। अभी भी थोड़ा सा इसको कर देते हैं 457। आप देख रहे हैं ये जो हाइट है प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये की फ्रेम सेट कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो जो फाइनल आपने सेट किया है ना वो की फ्रेम ऐड कर दिया है उसने वहाँ पे। ठीक है, अब ये आपने इसको एनिमेट कर दिया है। अब इसको चला के देखते हैं, इसको प्ले करें और ये देखिए ये खुल जाता है। अब ये जो मास्किंग है आप किसी भी चीज़ किसी भी एलिमेंट के ऊपर डाल सकते हैं, मतलब आप कोई वीडियो है कोई इमेज है किसी भी लेयर के ऊपर डाल सकते हैं। टेक्स्ट के अलावा टेक्स्ट पे ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन टेक्स्ट को आप हाइड कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखें ये जो डायमंड है ना ये की फ्रेम्स हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ओपेसिटी का मतलब ये होता है उसकी लाइटनेस, ठीक है। तो अब यहीं पर हम फॉर एग्जांपल इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी 100 हो एग्जैक्टली 1 पे जाके। तो उसके दो टेक्निक हैं, या तो आप इस सीक बार को यहाँ पे 1 पे लेकर आएँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी, अगर आपको याद नहीं है कि लास्ट की फ्रेम उस बोट वाली एलिमेंट पे कहाँ पे डाला था, तो इसको क्लिक करें और जिस प्रॉपर्टी पे आपने की फ्रेम ऐड किया है उसके बराबर में ये नेक्स्ट का बटन होगा, ठीक है। ये आप क्लिक करें। अब वापस इस टेक्स्ट पे आ जाए। टेक्स्ट पे आने के बाद उस प्रॉपर्टी पे जाके इसको 100 कर दें, ठीक है। तो ये की फ्रेम ऐड हो जाएगा उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, शॉर्टकट है, मतलब जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत ही प्रिसाइसली अगर काम करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। टाइम भी बचता है और एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे की फ्रेम ऐड हो जाता है। अब हम इसको प्ले करते हैं, देखिए उसकी ओपेसिटी भी एनिमेट कर रही है और जो है ना बोर्ड भी अपीयर हो गए, ठीक है। अच्छा, इसका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ और ड्यूरेशन बढ़ानी है, तो सिंपली इस लेयर को क्लिक करके ड्रैग कर दें, ये 6 सेकेंड्स तक ले आए। इमेज को भी बड़ा करना है तो आप इसको यहाँ तक ले आए, तो ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इमेज है, इस इमेज का साइज़ मुझे कम करना है, ठीक है। मुझे मतलब मैंने एनिमेशन कर ली है, सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये इमेज का साइज़ जो है ना फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करना है। तो उसका एक ऑप्शन ये होता है कि जब तक आप मास की प्रॉपर्टी के अंदर है ना तब तक आप कोई और प्रॉपर्टी इसकी चेंज कर नहीं सकते। तो अगर साइज़ चेंज करना है आप इसको बैक पे जाएं, बैक पे जाने के बाद आप फिर इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब या तो यहीं से कम कर दें साइज़ को, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कर, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है, ठीक है। ये नहीं तो फिर आप वही इसका जो स्केल है ना, स्केल होता है, स्केल का मतलब होता है इसका पूरा जो प्रोपोर्शनेट साइज़ है प्रोपोर्शनेटली उसको कम कर देगा, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको प्ले करेंगे तो एनिमेशन वैसे ही होगी, ठीक है। ये देखा, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के लिए आप इसका 1 सेकेंड के बजाय 15 मिली सेकेंड पे ला के अगला जो की फ्रेम है वो ऐड कर दें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तो हम लोग मास्किंग को कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो इस पर्पस के लिए जो है ना ये सिंपल एनिमेशन बनाई है, ठीक है। ओके, थैंक यू।